चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है बेटा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालकर बाहर भेजना। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो मलमूत्र के रूप में हम अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। इसी तरह जैसे गर्मी आती है तो पसीना बहुत होता है, तो अभी एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, वो अभी एक प्रकार का क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और फिर क्या करता है? क्या ऑक्सीजन ही अंदर जाता है? नहीं, हवा के साथ बहुत सारी चीजें अंदर चली जाती है। फिर फेफड़ा क्या करता है? उनको छान कर बाहर निकाल देता है। फेफड़ा क्या करता है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। तो शरीर में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? और उत्सर्जन में जो अंग भाग लेते हैं उनको कहते हैं उत्सर्जी अंग। उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे बेटा अभी हमने बताया कि फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, तो ये एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जी अंग है। किडनी हमारी क्या करती है? रक्त को छानकर उसमें से यूरिया को अलग करती है, तो किडनी क्या है? एक प्रकार की उत्सर्जी अंग है। और देखो हमारे लीवर में यूरिया का निर्माण होता है, यकृत का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। सॉरी, लीवर में यूरिया का निर्माण होता है, यानी लीवर भी क्या करता है? यूरिया को अलग करता है, तो लीवर भी क्या हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया। त्वचा हमारी जो त्वचा है, जो चमड़ी हमारी होती है, यह भी क्या है? एक प्रकार की उत्सर्जी अंग है। यह क्या करता है? पसीना को बाहर निकालता है। साथ ही साथ एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसका नाम होता है सीवम। क्या नाम होता है? सीवम नाम होता है। तेलीय पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसका भी उत्सर्जन करती है। जैसे कभी कभी आप देखें कि नाक पर हमेशा आपका चिपचिपापन बना रहता है ना, एक प्रकार का क्या है? सीवम है। क्या है? सीवम तेलीय पदार्थ है जिसका निर्माण हमारी त्वचा, जिसका उत्सर्जन हमारा त्वचा करता है। इस प्रकार बेटा हम लोग समझ रहे हैं कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी अंग क्या है। अब बेटा आइए, उत्सर्जन के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि आने वाले समय में आपके जीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। साइंस के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग एक एक करके सीखते हैं। चलिए, शरीर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से मैंने बताया अपशिष्ट पदार्थों को ना, यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाएगी? उत्सर्जन कहलाएगी। नाइट्रोजन उत्सर्जन के आधार पर क्या? नाइट्रोजन उत्सर्जन के आधार पर जो जीव होते हैं बेटा हमारे, प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार के जीवों के नाम जो है बेटा आपके यह है कि यह जीव है। पहला जीव है अमोनोटेलिक। कौन जीव है? अमोनोटेलिक जीव। यह अमोनिया का उत्सर्जन करता है। किसका? अमोनिया का उत्सर्जन करता है। और इस अमोनोटेलिक जीव में जलीय जीव जो होते हैं आते हैं, जैसे मछली हो गई, कीट हो गए, ये सारे कैसे जीव हैं? अमोनोटेलिक जीव हैं। ठीक है, ये किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया। तो पहला जीव हो गया क्या? अमोनोटेलिक जीव। कौन सा? अमोनोटेलिक जीव। यह किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है। जितने जलीय जीव होते हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनको अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। ठीक है, दूसरा जीव है बेटा यूरियोटेलिक जीव। किसका जीव? यूरियोटेलिक जीव होता है। यह जीव जो होता है बेटा यूरिया का उत्सर्जन करता है, शरीर से यूरिया का उत्सर्जन करता है। और जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी मतलब ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, इनको स्तनधारी या मैमल्स कहते हैं। और ये जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनको यूरियोटेलिक जीव कहा जाता है। सॉरी, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं? यूरियोटेलिक जीव कहते हैं। जितने यूरियोटेलिक जीव होते हैं
यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और इसमें उदाहरण के तौर पर देखें तो मनुष्य और पशु सभी आ सकते हैं। तो जितने भी जीव अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक जीव। ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका यूरिकोटेलिक जीव। कौन सा? यूरिकोटेलिक जीव। इसमें बेटा देखो ध्यान रखना, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में अंतर है। यूरियोटेलिक जो होता है यूरिया का निर्माण उत्सर्जन करते हैं, लेकिन यूरिकोटेलिक जो होते हैं यह शरीर से यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं। किस अम्ल को? यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं। और जितने मरुस्थलीय जीव होते हैं, मरुस्थलीय जीव मतलब जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले ज्यादातर जीव होते हैं, मरुस्थलीय जीव उनको कहते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार है। ठीक है, तो थार मरुस्थल में जो मरुस्थलीय जीव है उन जीवों में किसका उत्सर्जन होता है? यूरिकोटेलिक जीव कहलाते हैं। और ये सभी के सभी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, कह रहा है इसमें क्या क्या आते हैं? तो देखो बेटा सांप हो गया, आपका छिपकली हो गई, क्या छिपकली हो गई, और छोटे छोटे कीट पतंगे हो गए, कीट हो गए। ये सभी के सभी जो होते हैं बेटा यूरिकोटेलिक जीव होते हैं। यह जो है ज्यादातर किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब आते हैं मनुष्य पर। सबसे महत्वपूर्ण होता है मनुष्य। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछता है तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछता है। तो देखो बेटा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में चमड़ी भी आती है, लीवर भी आता है, आपका फेफड़ा यानी लंग्स भी आता है, और किडनी भी आती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है किडनी वाला। कौन सा? किडनी। मनुष्य के किडनी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मनुष्य कह रहा है कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी है। सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी है। रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी। मैंने पहले ही बताया बेटा कि रक्त में यूरिया होती है, ठीक है, और इस यूरिया को छानकर बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी। और किडनी में कौन सा ऐसा भाग होता है जो छानता है? तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। छाननी देखे, छाननी, चाय छाननी, चाय छाननी पूरा क्या हो गई? आपकी किडनी हो गई। पूरी किडनी हो गई। ठीक है, लेकिन छाननी में जहां से चाय छान के निकलता है, देखो वहां जाली होती है ना। जाली ही क्या एक तरह से नेफ्रॉन है। वह जाली क्या है? नेफ्रॉन। वही कह रहा है कितनी नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 8 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी में। यानी कि छोटे छोटे कितने नेफ्रॉन होते हैं? 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मनुष्य में कितनी किडनी होती है? तो 2 किडनी होती है। अब पूछेगा कितनी जोड़ी किडनी होती है? तो 1 जोड़ी किडनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में। अगर मूत्र का निर्माण हमसे पूछे तो कहाँ होता है? किडनी में होता है। अगला प्रश्न है शरीर में जहर के प्रभाव को निष्क्रिय कौन करता है? किडनी। देखो 2 तरह से प्रश्न होगा बेटा। शरीर में जब कोई आदमी जब जहर खा लेता है या हल्का फुल्का पॉइजनस पदार्थ उसके अंदर चला जाता है तो उसके प्रभाव को कौन खत्म करता है? किडनी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो लीवर। क्या? लीवर। जब कोई आदमी जहर खा के मरता है ना, तो जो पोस्टमार्टम हम कराते हैं तो तुरंत उसके लीवर की डॉक्टर जांच करता है, और जैसे लीवर की जांच करता है तुरंत जो है समझ में आ जाता है कि आदमी जहर खा के मरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि खून के पीएच को कौन नियंत्रित करता है? किडनी नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करता है? पीएच का मतलब होता है बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। एक अलग टॉपिक है, इस पर एक दिन बढ़िया से पढ़ाएंगे तुम लोग ना। तो पीएच को कौन नियंत्रित करता है? किडनी। और कुछ जगह खून का पीएच कितना होता है? तो 7.4। 7.4। पेशाब यानी मूत्र में जल कितना परसेंट होता है? 5% जल होता है। और इसके बाद आपसे पूछ देगा कि बेटा पेशाब में यूरिया कितना परसेंट होता है? इसके बाद क्या रहा कि अच्छा हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोगों ने देखा कि खून का पीएच कितना होता है? 7.4। अब आपसे पूछ देगा कि पेशाब का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 4.8। पेशाब की प्रकृति बेटा अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, जबकि खून की प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, कह रहा है कि पेशाब का पीला, अच्छा कभी कभी तो हम जब पेशाब को त्यागते हैं तो हल्का पीला रंग हो जाता है ना। किस कारण से?
यूरोक्रोम के कारण। एक क्रोम नामक पदार्थ होता है जो पेशाब को पीला रंग प्रदान कर देता है। कभी कभी जब हम पानी वानी कम पीते हैं तो हमारा जो यूरोक्रोम ज्यादा प्रभावित होता है और वो पेशाब के रंग को क्या करता है, तो वह संकेतक होता है एक तरह से कि अब आपके शरीर में पानी की क्या है, कमी है, अब आप पानी अधिक मात्रा में पीजिए। तो यह एक प्रकार का संकेतक। पर अब पेशाब से बदबू यानी मूत्र से बदबू क्यों आती है मनुष्य के? अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। जब आपके शरीर में अमोनिया बढ़ता है और पेशाब आप त्यागते हैं तो वो क्या करता है, बदबू करता है। पर पेशाब से अपशिष्ट पदार्थों को कौन छानता है? मैंने पहले बताया ना, जैसे चाय आप छानते हो तो चाय पत्ती को अलग हो जाती है, जाली के ऊपर तो जलिया नेफ्रॉन की तरह है, ठीक है। तो 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, वही 8 लाख नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ को छानते हैं, जो कि किसका निर्माण हो जाता है, पेशाब का रूप लेकर हम लोग क्या करते हैं, पेशाब के रूप में उसको त्याग देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही किडनी की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि हमारा जो गाल ब्लैडर मूत्राशय होता है बेटा, उसमें कितना पेशाब एकत्रित हो सकती है, तो उसमें बेटा 1 से 1.5 लीटर तक पेशाब इकट्ठा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जब बहुत ज्यादा देखो ज्यादा मात्रा में उसमें पेशाब इकट्ठा होने तो हमारे शरीर में इधर क्या होने लगता है, तनाव होने लगता है ना, तब हम जाकर डिस्चार्ज करते हैं पेशाब को तो शरीर हल्का महसूस करता है। तो कितना पेशाब एकत्रित हो सकता है उसमें, 1 से 1.5 लीटर तक। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। देखो शुरू में मैंने बताया उत्सर्जी अंग होते हैं, क्या क्या करते हैं, तो यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पर, यकृत में। लेकिन यूरिया को छानकर अलग कौन करता है, किडनी। और किडनी का कौन सा भाग, नेफ्रॉन, ठीक है। इसके बाद 100 ml पेशाब में कितनी यूरिया होती है, तो 2 ग्राम। कितने ग्राम, 2 ग्राम। किडनी में पथरी क्यों हो जाती है, देखो बेटा ब्लड में जब यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है, ब्लड में हमारे खून में जब यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है, एक पदार्थ बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और यही कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण किडनी स्टोन की समस्या होने लगती है। कहते हैं कि गुर्दा में या किडनी में क्या हो गई है, पथरी हो गई है, ठीक है। तो नॉर्मल दवा लेने से, होम्योपैथिक दवाएं बहुत कारगर होती हैं, दवा लेने से और छूट चाप के पानी पीने से और थोड़ा नींबू सुबह शाम गार के पीने से धीरे धीरे क्या होता है, गल के खत्म हो जाता है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि जिनको किडनी में पथरी है वो टमाटर कम खाए और आपका जो है पालक, हरी साग सब्जियों को थोड़ा कम खाए, ठीक है। इसके बाद है कह रहा है कि रक्त में यूरिया के बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है, यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। कह रहा है बेटा रक्त में यूरिया के बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है, यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। कह रहा है हीमेट्यूरिया क्या है, देखो बेटा कभी कभी हमारी किडनी में स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, सूजन। स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है, जिससे किडनी अच्छे से काम करना बंद कर देती है। जब किडनी अच्छे से काम करना बंद कर देती है तो शरीर में जो है आरबीसी जो होता है, पढ़ा है ना आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, वो पेशाब के सहारे बाहर आने लगती है, पेशाब के द्वारा साथ साथ बाहर आने लगती है। ये अच्छी बात तो है नहीं कि ब्लड ही हमारा बाहर आए, तो जब ये बाहर आने लगती हैं तो इस घटना को या एक प्रकार का रोग हो जाता है। तो इस रोग का नाम होता है क्या, हीमेट्यूरिया। क्या नाम होता है, हीमेट्यूरिया। वही कह रहा है कि हीमेट्यूरिया क्या है, तो कह रहा है रक्त में आरबीसी का आना, रक्त के साथ आरबीसी का बाहर निकलना क्या कहलाता है, हीमेट्यूरिया कहलाता है, ठीक है। तरह शौचालयों के मूत्र से किसकी गंध आती है, तो अमोनिया की। देखो जब शौचालय में जब हम पेशाब करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा सुबह से शाम तक लोग जाते हैं आते हैं, साफ सफाई अच्छे से नहीं होती है तो वहां से दुर्गंध आने लगती है ना। तो वो दुर्गंध किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। लेकिन देखो अभी तुरंत पेशाब कर रहे हो तो हल्का सा स्मेल आती है, जब तो तुरंत पेशाब करने की वजह से स्मेल जो आती है, तो वही कह रहा है कि ताजे मूत्र में किसकी गंध आती है, तो यूरिनोड की गंध आती है। किसकी, यूरिनोड नामक एक पदार्थ है, तो उसकी गंध आती है। और लास्ट कह रहा है कि शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग क्या क्या है, तो मैंने शुरू में ही चर्चा किया था, शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग क्या क्या है, तो त्वचा है आपका, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, यकृत है, वृक्क। देखो बड़ी आंत मैंने त्वचा के बारे में बताया था, क्या पसीना बाहर निकालेगा, सीबम बाहर निकालेगा। फेफड़ा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। यकृत क्या करेगा, अमोनिया का निर्माण करेगा, ठीक है। और किडनी क्या करेगी, अमोनिया को छानकर बाहर निकाल देगी या यूरिया को छान के बाहर निकाल देगी। अब बचा बड़ी आंत। देखो कभी कभी हम जब खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता बेटा ना, जब नाकीले ये खा लेते हैं तो क्या होता है, खाना डिस्चार्ज नहीं होता है। पता चला मुर्गा आया, मुर्गा चाप के खींच दिए उल्टे, अब यह मुर्गा पच ही नहीं रहा है, कुकड़ू को पेट में बोले जा रहा है, अब नहीं पचेगा। तो अब ये नहीं पचेगा तब क्या होगा, अब देखो छोटी आंत अपना काम जितना करना है करे, वो कहेगी भागो नहीं पचोगे तो
नहीं पहले वो ले जाकर बड़ी आंत लो, तो बड़ी आंत में चला जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा तो बड़ी आंत इनको क्या करेगी, इसके उत्सर्जन पर ध्यान देगी कि भाई कचरा शरीर में न रहने पाए, जितना अपशिष्ट पदार्थ है भोजन का वो बाहर निकाल दे, मल के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई? ठीक है, तो इन बातों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट करना है, ताकि आने वाले समय में हम लोग अच्छा जीके तैयार कर सके। और साथ ही साथ तुम लोग देखोगे जब पुलिस का कभी पेपर दोगे, एसएससी का पेपर दोगे, जीडी का पेपर दोगे, एयरफोर्स नेवी का पेपर दोगे, तो ये सब पूछता है उसमें। ठीक है, तो जीके में ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। विजन आज विथ आशीष में आपका बहुत बहुत स्वागत है।